चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल, नर्सेस, सारे लोग, ग्रामीण चिकित्सकगण, सारे लोगों को बधाई देता हूँ। और ख़ास करके ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों के लिए जो हमने पिछले संडे संवाद में कहा की बात की थी सरकार के तरफ से, जिसका कि नोटिफिकेशन हो गया, जिसका कि कार्यान्वयन समय पर हो गया, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हैं और मुख्यमंत्री जी की कोटि कोटि नमन करते हैं कि जिनके प्रयास से यह अति कठोर काम हो पाया। मुझे इसके लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन हम लोगों ने यह वादा किया था कि आप जो अप्रशिक्षित लोग हैं, जो समाज में आपके साथ सम्मान सब काम करते हैं, आपको सम्मान नहीं दी जाती है, तो उस सिलसिले में हम लोगों का पहला चरण था आपको सम्मान देना, और हम लोगों ने सम्मान दिलाया। सम्मान ऐसा वैसा नहीं, एक सरकारी क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में आपको ट्रेनिंग करा करके भारत सरकार की स्वायत्त संस्था NIOS के साथ मिलकर हम लोगों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किया, जो कि पूरे देश में एक मिसाल है। NIOS का चॉइस मेरा था। आप सभी जानते हैं कि 2013 में जब बिहार में डॉक्टरों की हड़ताल होने वाली थी, तो हमने उस हड़ताल को 2 महीने के लिए करवाया था मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और एक कमेटी बनी थी जो डॉक्टरों की जो मांग है उस पर बात करें। उसी संबंध में हमने स्वास्थ्य संग्राम कराया था 14 नवंबर 2013 को, जहां सभी को बुलाए थे, IMA लेके बिहार सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, चिकित्सक वर्ग, डेंटल, सारे लोगों को बुलाए थे। रविंद्र भवन में बहुत भीड़ थी। वहाँ पर आपके ग्रामीण चिकित्सा कर्मी के लोग, प्रमुख नेता ने आपकी बात उठाई थी और मैं अध्यक्षता कर रहा था, और मुख्यमंत्री जी मुझे भार दिए जो इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए तकनीकी तौर पर। तो ये जान के उसके बाद से मैं लग गया। इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, जो चीज़ कभी नहीं हुआ है उसको कराने में बहुत तकनीकी प्रॉब्लम आया। तो फिर हमने सरकार के सामने NIOS के द्वारा ये प्रपोजल दिया, जिस पर कि बिहार सरकार के बड़े पदाधिकारी बोले भी NIOS से कराइएगा, बहुत टेक्नोलॉजी होता है, लेकिन हम कह रहे सर क्वालिटी मेंटेन करना है, तो उनकी जो कौशल विकास होगी उससे बहुत लोगों को फायदा होगा। तब अंत में जाकर के एक संकल्प बना, बिहार सरकार ने बनाया संकल्प, जो राज्य स्वास्थ्य समिति और NIOS के बीच में, और राज्य परामर्शदाता समिति बनी, जिसका कि मैं अध्यक्ष हूँ राज्य परामर्शदाता समिति की। उसके बाद से निरंतर इस काम में लगा हुआ हूँ, और किस ढंग से आपको मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ट्रेनिंग और पहले हो जाती, लेकिन आप ही के ग्रामीण संगठन कुछ थे जो खाली लंबा लंबा पत्र चारों तरफ बांट बूट करके सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब किए, बहुत डिस्टर्ब किए। 2 वर्षों तक उन्होंने डिस्टर्ब रखा, कानूनी प्रक्रिया से लेकर हर तरह से सरकार को। बाद में तो हम लोग ये तय कर लिए थे, हम लोग नहीं, लोग सरकार की तरफ से बोला जाता था क्यों इस झंझट में पड़ते हैं, इतना उन्हीं लोगों में बिखराव है। अंत में मेरी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था, मेरी लगन थी, और 99% ग्रामीण चिकित्सा कर्मी हमारे साथ थे, हैं और रहेंगी, जिन्होंने हमेशा मनोबल बढ़ाते रहा। और उनका मैं चेहरा देखता था, जो ये लोग तो इनोसेंट है, कुछ लोग दलाली करके इधर कुछ संगठन, फर्जी संगठन चला के इधर उधर नोच खसोट के खा रहे हैं, उनको धंधा बंद होने का ये डर लगता है, इसलिए उन लोग कुछ बाधा उत्पन्न किए। लेकिन हम लोगों का ये दृढ़ निश्चय था जो इस काम को कराएंगे, और कराए। और 18 में प्रशिक्षण शुरू करवाए, किताब बंटवाया गया, ID कार्ड बांटा गया, क्या नहीं किया गया। और उसके बाद पहला बैच आपको 19 में बना, अब उस 19 से दूसरा बैच 20,000 जो हैं कैंडिडेट्स, वो सेकेंड बैच के लिए इनरोलमेंट हुए, उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, उस बैच का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया। और उसके बाद में निरंतर था, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था, जो अभी भी कुछ लोग जो ग्रामीण चिकित्सा कर्मी हैं, जो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते थे, वो नहीं है। बीच में कुछ नए लोग आ गए हैं, जो नौकरी किस ढंग से माहौल को इन्होंने खराब किया। खैर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, जो उससे वातावरण खराब करने में हमको भी कितना गाली पड़ा होगा अंदाज नहीं कर सकते हैं। जो मैं कहीं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी लोग गाली देते हैं, इस ढंग की अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं,
लेकिन हम लोग, आप हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सुने होंगे 25 तारीख को, जो अमर्यादित वाले लोगों के साथ हम लोग कोई भी ये नहीं, उनका भी सम्मान करते हैं। इसलिए मैं तो 99% लोगों का सम्मान करता हूँ। और जो ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो ग्रामीण चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को मिसलीड कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। खाली ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि जो दे, जो उनके हरकत के चलते ये जो मैं काम करवाया हूँ, ये टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सहभागिता के लिए, उसमें भी कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो जाए। सरकार का निर्णय हो गया है, सरकार का नोटिफिकेशन निकल गया है, अब इसकी प्रक्रिया है। इस सिचुएशन में, अभी के सिचुएशन में इससे अधिक किया नहीं जा सकता था। और एक शुरुआत है, जैसा कि पहले मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं, जो पहले रास्ता बनता है, उसके बाद एक पेड़िया बनता है, जो पेड़िया बनता है 14 फोर लेन बनता है, तो उसमें थोड़ा धैर्य की जरूरत, थोड़ा नहीं बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है। और ये चीज़ देश में पहली बार हो रहा है बिहार में, और मेरे द्वारा हो रहा है मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और किसी का रोल कुछ नहीं है। और जो हमारे ग्रामीण 99% जो उनका आशीर्वाद रहता है, उनका चेहरा देख के मैं जी जान लगा के इसमें प्रयास करता रहा हूँ। जो लोग हर तरह से इनोसेंट हैं, उनको वो डिजर्व करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मन की बातों को पूरा करने की कोशिश किया जाए। तो आप जब भी देखें जो अभी जो इसका निकला हुआ है, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये प्रोग्राम ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोग्राम है। इसमें सरकार के द्वारा आपको उस कार्य के लिए भार दिया गया है, बिहार सरकार के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है, बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार का ये कार्यक्रम है, दोनों सरकार एक है। तो उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता, आप सरकारी प्रावधान में आपकी सहभागिता आ गई, ये अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। और राह तो बनवे करेगा, राह बनते रहता है। अभी आप 16,000 पास किए हैं, 30,000 फिर अगले बार देंगे परीक्षा और पास करेंगे। तो इस ढंग से और कार्यक्रम में समावेश किया जाएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जो नोटिफिकेशन निकाला गया, कितना मिनट से खिलाफ अंदाज नहीं कर सकते हैं, आपकी भावनाओं का कदर करते हुए। लेकिन मैं पहले भी बोला था कि बहुत डिटेल में इसमें आगे जो बात होगी अगले सेशन में, जो अगले फाइनेंशियल सेशन में बृहद बात हो सकती है। लेकिन अभी जो साधन उपलब्ध है, जो तकनीकी रूप से हर चीज़ बढ़िया है, वो आपके लिए बहुत उच्च स्तरीय बात करके और ये निर्णय लिया गया है। इसलिए आप सबों से करबद्ध आग्रह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति इसका नोडल अफसर है, नोडल डिपार्टमेंट है, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस जाएंगे। और चूँकि इलेक्शन घोषित हो गया है, इसलिए प्रोसेस स्लो होगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन सरकार ने तो निर्णय ले ली है, इम्प्लीमेंट होना ही है। जो आपको सिविल सर्जन से बात करना है, आपका ट्रेनिंग जिला स्तर पर हो कि प्रखंड स्तर पर हो, कैसे हो, इस सबका एक कार्यकाली एक प्लान बनाना पड़ता है। सिद्धांत तो तय हो गया, इसका एक वर्किंग एक प्लान बनाना पड़ता है। जैसे ट्रेनिंग में सरकार ने निर्णय ले लिया, लेकिन उसको कैसे किया जाएगा, उसके लिए विभाग करती है। उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति हमने किया, हमने जो सजेशन दिया राज्य स्वास्थ्य समिति को, एक सजेशन सारे लोग हैं जो समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं, उनका नाम भी सरकारी इसमें है, जो ये स्वास्थ्य समिति को मदद करेंगे। तो इस ढंग से जो लोग हैं, आप लोग काम निश्चित रहिए। आपके लिए जो ये निकला हुआ है बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आप उसमें जो प्रथम सूचक के रूप में रहेंगे, ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में रहेंगे, सबका मानदेय तय है, किसमें कितना मिलेगा, इसका डिटेल आप लोगों का प्रोग्राम राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सिविल सर्जन को, हालांकि सभी सिविल सर्जन, सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अधीक्षकों को इसकी सूचना चली गई है। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा इलेक्शन के चलते प्रोसेस में डिले हो सकता है, और वहाँ पर सिविल सर्जन अपने जिला में कैसे इस कार्यक्रम को करेंगे, कैसे आप लोगों को हल्का ट्रेनिंग, जो 4 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो सकता है, जिससे कि आप उस कार्य को कैसे करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग भेज रखें। और कहीं देख रहा था, हर कोई पता नहीं तो व्हाट्सएप पे तो कोई संस्था है जो कि किसी यक्षणा पदाधिकारी को लिख दिया जो हमको भार दीजिए इस प्रोग्राम। अरे भाई, जहाँ सरकार कर
रही है, बिहार सरकार कर रही है, तो आप कौन होते हैं? हु आर यू? आप लोग तो मिसलीड करने का काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, अभी भी करने जा रहे हैं। जो ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों के लिए इतना बड़ा काम हुआ, बिहार सरकार कर रही है, वहाँ पर कोई संस्था क्या करेगी? यही ना, दलाली करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो पुनः आप लोगों से आग्रह है, इस ढंग के एलिमेंट से, इस ढंग के जितने भी व्यक्ति है, जितने भी संस्था है, उससे आप सावधान रहें। मैं बार बार विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए सरकारी स्तर पर जो काम है, सरकारी स्तर पर जो हो रहा है, वही